Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will discuss about pulse oximeter. What is pulse oximeter? How pulse oximeter works? पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज़ ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करने के लिए करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री एक नॉन इन्वेसिव मेथड है ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करने के लिए। पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू पर्सन की ऑक्सीजन सैचुरेशन को क्विकली एंड ईजिली मेज़र करते हैं। That means it can measure the level of oxygen within the blood. ये blood में ऑक्सीजन को मेज़र करता है स्पेशली इन आर्टियल ब्लड विदाउट यूजिंग एनी इन्वेसिव मेथड और प्रोसीजर। ये ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। पल्स ऑक्सीमीटर मीन्स पल्सेटिंग ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करता है एंड इट इज़ नॉन एज SpO2 और ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेज़र करता है कि कितना ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में। पल्स ऑक्सीमीटर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के साथ साथ हार्ट रेट को भी मेज़र करता है। इसके मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन को पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। नाउ बिफोर गोइंग टू मैकेनिज्म वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन। वी ऑल नो दैट ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। ब्लड में ऑक्सीजन स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन के थ्रू कैरिड आउट होता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम वी हैव 2 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं। वन इज विथ ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज विदाउट ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन है और एक हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वाले हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। विदाउट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन सैचुरेशन मीन्स कि एक पर्सन के ब्लड में कितनी ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो हमारे पास 8 हीमोग्लोबिन यूनिट्स हैं। 8 में से किसी में भी हीमोग्लोबिन यूनिट में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन सैचुरेशन 0% है। देयर आर 8 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, नन ऑफ द 8 हैव ऑक्सीजन, सो द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 0%। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 8 हीमोग्लोबिन में से 4 हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% है। अगर सारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% होगा। इफ ऑल हीमोग्लोबिन हैव ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 100%। लेट्स टॉक अबाउट हाउ पल्स ऑक्सीमीटर वर्क्स। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि पल्स ऑक्सीमीटर का डायग्राम है। इसमें ये लाइट सोर्स है और ये फोटो डिटेक्टर है। पल्स ऑक्सीमीटर लाइट का यूज़ करके ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करता है। लाइट सोर्स से लाइट प्रोड्यूस होती है जो पल्स ऑक्सीमीटर से ट्रांसमिट होकर लाइट डिटेक्टर पर पहुंचती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो लाइट सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हुई, फिर पल्स ऑक्सीमीटर से निकलकर डिटेक्टर पर पहुंचती है। इसमें फिंगर को लाइट सोर्स और लाइट डिटेक्टर के बिटवीन में प्लेस करते हैं। फिर लाइट सोर्स से लाइट एमिटेड होती है, फिर फिंगर से पास होती हुई और फिर डिटेक्टर पर पहुंचती है। लाइट का कुछ पार्ट फिंगर के थ्रू एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और लाइट का जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है फिंगर के थ्रू वो लाइट डिटेक्टर पर पहुंचता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पल्स ऑक्सीमीटर लाइट सोर्स से 2 टाइप्स की लाइट एमिट करता है। एक रेड लाइट एमिट करता है, दूसरी इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है। रेड लाइट की वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली 650 नैनोमीटर होती है और इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली 950 नैनोमीटर होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली ब्लड के थ्रू कितनी रेड लाइट
एब्जॉर्ब्ड हुई है और कितनी इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है, इसका कंपेयर करके ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करता है पल्स ऑक्सीमीटर. So pulse oximeter measures blood oxygen indirectly by light absorption of the ratio of the oxygenated hemoglobin and deoxygenated hemoglobin. Now let's see the oxygen saturation reading interpretation. एक हेल्दी पर्सन का ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% से 100% होना चाहिए. ऐसे पर्सन को एज अ नॉर्मल कंसीडर्ड करते हैं और कंसीडर्ड करते हैं एज अ मोस्ट हेल्दी पर्सन. अगर किसी पर्सन का SpO2 मीन्स ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से 94% है तो इस टाइप के पर्सन को एज अ माइल्ड हाइपोक्सीमिया कंसीडर्ड करते हैं. हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपोक्सीमिया कब होता है? जब किसी पर्सन का ब्लड ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो उस पर्सन को हाइपोक्सीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है. अगर SpO2 लेवल 90% से कम हो जाता है तो इस केस में सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं. अगर किसी पर्सन का SpO2 86 से 90% है तो ऐसे पर्सन को कंसीडर्ड करते हैं एज अ मॉडरेट हाइपोक्सीमिया. और अगर किसी पर्सन का SpO2 लेस देन 85% है तो इस टाइप के पर्सन को कंसीडर्ड करते हैं एज अ सीवियर हाइपोक्सीमिया. बट मेजरमेंट के टाइम पर कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए. ये फैक्टर्स एक्यूरेसी पर इम्पैक्ट डालते हैं. फैक्टर्स कौन से होते हैं? लाइक नेल पॉलिश. दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. थैंक यू.